नमस्कार साथियों, आज हम 9 नवंबर 2021 को जो बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के जो पेपर हैं, 9 नवंबर 2021 को जो हिंदी साहित्य के पेपर लगेंगे उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य फर्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका का विशिष्ट विशिष्ट छंद वैविध्य। ठीक है, रामचंद्रिका का वैशिष्ट छंद वैविध्य, इसमें है शवांत और रूढ़िगत वर्णन है। रूढ़िगत वर्णनों का चमत्कारिक उक्तियां निहित हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है आपको। रामचंद्रिका का विशिष्ट छंद वैविध्य संवाद रूढ़िगत वर्णनों का चमत्कारिक उक्तियों में निहित है या इसमें उक्तियां निहित है वगैरह। क्वेश्चन का प्रकार कैसे भी हो सकता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो केशव है, केशव रचना। ठीक है, केशव रचना में काव्य सौष्ठव, इसको वर्णन कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो बिहारी जी के काव्य हैं, बिहारी के काव्य। ठीक है, बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति, श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, या त्रिवेणी को स्पष्ट कीजिए। बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी को स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में ही अच्छे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देव काव्यों में प्रकृति चित्रण और काव्य विशेषताएं। ठीक है, काव्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या जैसा भी आप क्वेश्चन मिले, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ही श्रृंगार पर। ठीक है, श्रृंगार का वर्णन कीजिए, देव काव्यों में श्रृंगार का वर्णन कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणानंद। गणानंद के काव्य आपने पढ़े होंगे। गणानंद के काव्यों की विशेषताएं। ठीक है, गणानंद के काव्यों की विशेषताएं और रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य, धारा में कलानंद के जो काव्य ये है, काव्यों की मतलब स्थान कहाँ कौन सा है? रीति मुक्त काव्यों, काव्य धारा में स्थान। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहे हैं जो भी क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, आप इनको नोट कर लो, उसके बाद हम उसको नोट करते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेनापति काव्य। सेनापति काव्य सौंदर्य। ठीक है, काव्य सौंदर्य, अथवा आपको पूछ सकता है सलेस सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इसी में ही जो भूषण कवि हैं, भूषण कवि वीररस के अद्वितीय कवि हैं, वीररस के। ठीक है, इसको स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी में पूछ सकता है, जो भूषण कवि है इसकी अलंकार योजना। ठीक है,
अलंकार योजना आपको देख के जानी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही आपका जो हिंदी साहित्य फर्स्ट का पेपर पूरा होता है। हम नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे। इसमें देखो जो भी क्वेश्चन है आप जितना भी पढ़ पाते हो अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करना। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पेपर में हमने नोट करवा दिए हैं, आप नोट कर लो। अब हम बात करेंगे बीए सेकंड का जो हिंदी साहित्य सेकंड है। हिंदी साहित्य सेकंड का जो पेपर है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है लहरों के राजहंस जो नाटक है, लहरों के राजहंस नाटक की विशेषताएं पूछ सकता है, ठीक है। लहरों के राजहंस नाटक की विशेषताएं आपको पूछ सकता है, और पूछ सकता है पात्र विशेषताएं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक की विशेषताएं या पात्र विशेषताएं। और देखो नाटक की विशेषताओं का मतलब यह है कि इसकी कथावस्तु आपको पूरी याद होनी चाहिए, कथावस्तु, ठीक है। कथावस्तु पूछे तो कथावस्तु आपको नोट करनी है। पात्र विशेषताओं देखो, पात्र विशेष का नाम भी दे सकता है, ठीक है। पात्र विशेष जैसे अलका है, अलका इसकी पात्र है लहरों के राजहंस नाटक की, तो अलका की विशेषताएं आपको पूछ सकता है कि इस पात्र की विशेषताएं बताओ लहरों के राजहंस की। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। एक जो लहरों के, यही जो नाटक है लहरों के राजहंस नाटक की जो संवाद योजना है, संवाद योजना, ठीक है, यह पूछ सकता है। या जो नातिका सुंदरी है, नातिका सुंदरी की आपकी चारित्रिक विशेषताएं, ठीक है, चारित्रिक विशेषताएं पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण है जो लहरों के राजहंस नाटक, तो इसकी जो दो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए तब तक। अब हम एकांकी की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो है प्रतिशोध और एक है उत्सर। ये दो एकांकी है हिंदी साहित्य सेकंड के क्वेश्चन में, वो पर्सन पेपर में। प्रतिशोध उत्सर एकांकी की समीक्षा आपको पूछ सकता है, ठीक है। आपको दोनों एकांकियों की समीक्षा आपको पढ़ के जानी है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिशोध और उत्सर एकांकी की समीक्षा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ताजमहल के आंसू हैं, ताजमहल के आंसू, ठीक है, ये एकांकी है ताजमहल के आंसू, ठीक है। इसकी कला विशेषताएं आपको पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है इसका भी। ताजमहल के आंसू एकांकी की कला विशेषताएं। अब हम अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं। जो माथुर है, माथुर की मकड़ी का जाला एकांकी विशेषताएं। माथुर की मकड़ी का जाला, ठीक है, आपने पढ़ी होगी मकड़ी का जाला एकांकी, एकांकी की विशेषताएं। देखो दो एकांक, ताजमहल के आंसू और माथुर की मकड़ी का जाला एकांकी की विशेषताएं, दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम एक दो क्वेश्चन और बचे हैं शॉर्ट टाइप के, तो उनको नोट कर लेते हैं, तब तक इनको नोट कर लीजिए आप। ताजमहल के आंसू एकांकी कला विशेषता पूछ सकता है, माथुर की मकड़ी का जाला एकांकी की विशेषताएं आपको पूछ सकता है। अच्छे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन है, नोट कर लो आप। अब एग्जाम की दृष्टि से तो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो अच्छा क्वेश्चन है कि नाटक, जो अच्छा टॉपिक जिस पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, नाटक और एकांकी, ठीक है। एकांकी में अंतर आपको पूछ सकता है, ठीक है, नाटक और जी, क्योंकि इसी पे तो पेपर है सारा। नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर पूछ सकता है एकांकी के उपभेद, ठीक है, उपभेद पूछ सकता है, या फिर उद्भव, मतलब आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हिंदी नाटक है, इसके तत्व आपको पूछ सकता है। हिंदी नाटक के तत्व बताइए। और एक अंतिम है जो रंगमंच है,
इसकी उपयोगिता, ठीक है, रंगमंच की उपयोगिता और एकांकी शिल्प विधान, एकांकी शिल्प विधान, ये 3-4 टॉपिक हैं। अंतिम क्वेश्चन के रूप में आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना। अच्छे क्वेश्चन है। नाटक के एकांकी में अंतर है, एकांकी के उपभेद और उद्भव है, हिंदी नाटक के तत्व हैं, रंगमंच की उपयोगिता या फिर एकांकी शिल्प विधान, इनको स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही हिंदी साहित्य सेकंड का पेपर कंप्लीट होता है। अब हिंदी साहित्य के साथ ही बीए सेकंड ईयर वालों का लगभग संपूर्ण पेपर कंप्लीट होते हैं। इसके साथ मैं सभी विद्यार्थियों को बेस्ट विशेष सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी का रिजल्ट अपने फेवर में आए, आप अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा रिजल्ट ग्रहण करें और जल्दी ही, क्योंकि बीए वालों का रिजल्ट आता है, जैसे बीएससी का रिजल्ट आ गया है तो सीधी सी बात है अभी पीजी के एडमिशन चलेंगे, तो पीजी के एडमिशन चलेंगे तो आपका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने की संभावना है। लगभग 2 सप्ताहों के अंदर जैसे ही आपकी एग्जाम हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी में कॉपी सबमिट हो जाती है, इसके बाद में डिपार्टमेंट रिजल्ट जारी करेगा। तो पीजी के जो एडमिशन चलेंगे इसके बाद में एमए के, क्योंकि बीए वाले एमए पीजी में एमए में प्रवेश लेंगे और बीएससी वाले एमएससी में प्रवेश लेंगे, तो एमएससी वाले के तो मेरे ख्याल से अभी 1-2 सप्ताह में चल जाएंगे एडमिशन प्रक्रिया जहाँ तक संभव है, और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कब तक लें। अपने हिसाब से तो 1-2 सप्ताह में एडमिशन प्रक्रिया चल जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई समस्या हो, विद्यार्थी अगर किसी की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको देखकर उनका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या समस्याएं स्टूडेंट को आ रही हैं। इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं आप निश्चित तौर से अवगत करवा दीजिए। जैसे ही इसके लिए हमारे को समय मिलता है हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि कोई भी विद्यार्थी वर्ग को कोई भी समस्या ना रहे। अंततः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।